मेहता का उल्टा चश्मा। ये दोनों भंगड़ा के सरताज रोशन सिंह सोढ़ी और रोशन कौर सोढ़ी, आज हम ये देखना चाहते हैं कि रोशन सिंह सोढ़ी अपनी पत्नी के लिए जनता के सामने आज ये हम सबके बीच में है, क्या कहना चाहते हैं। सोढ़ी साहब सुनाएंगे जरा? अजी जरूर सुनाएंगे मेहता साहब। लेकिन पहले आप लोग जरा सोढ़ी जी के लिए तालियां बजाएंगे। हाँ, तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल। तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल, और पाया जो तुझे रोशन मेरी गड्डी की हो गई टैंक फुल। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अरे वाह वाह, क्या बात है। रूठ जाए जो तू रोशन, मेरी जिंदगी का हो जाए टायर पंक्चर। संभल के सोढ़ी भाई। हंस दे जो तू रोशन, हा हा ही ही। हंस दे जो तू रोशन, हा हा ही ही। मेरी गड्डी का हो जाए पोपो पी पी, पोपो पी पी। हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। वाह। हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। प्यार की डोर से बंधे हैं हम। जिस तरफ हो हवा का रुख, हम वहीं पर उड़ जाते हैं। क्या बात। ऐसा लगता है कि अब भी प्यार के आसमान को छू लेंगे, और तभी तू पार्टी शाटी करके आता है और फिर हमारा पेच लड़ जाता है। ओह, क्या बात है। करेक्ट है। रोशन भाभी बहुत अच्छा बोले आप। क्या बात है, ये थे हमारे पहले कपल। जब पहला ही परफॉर्मेंस इतना दमदार है तो आगे आगे सोचिए क्या होगा। हाँ, सलामी बल्लेबाज इतने मजबूत थे तो आगे तो कई बैट्समैन आने वाले, लेकिन इसके अगला बैट्समैन कौन है ये देखने के लिए मुझे चिट निकालनी पड़ेगी। कौन है कौन? ओ भाई, इतना भारी नाम है कि चिट भी गिरने वाली है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि कौन है। हाँ। ए भाई, वो भारी भरकम बोल रहा है, तू तो हल्का है हल्का। मेरा ज्ञान भारी है चाचा जी। ये है हमारे बड़े डील डॉल वाले हष्ट पुष्ट स्वस्थ साथी मिस्टर एंड मिसेज हाथी। आराम से देख के भाई। डॉक्टर हाथी आ गए हैं। अब आप शुरुआत कर लीजिए। कौन सुना रहा है पहले? अरे एक मिनट आप लोग इस तरह से तो माइक तोड़ देंगे। अभी भाभी के हाथ में माइक है ना, आप सुना दीजिए। हाँ, सुनाइए। तुम जब भी मुस्कुराते हो मेरे दिल को भाते हो। दिल करता है तुमसे बातें करूं, पर तुम हो कि सिर्फ खाने की ही बातें करते हो। सही बात। मैंने कहा देखो क्या खूबसूरत बरसात है। सुनो ना, क्या खूबसूरत बरसात है। आपने कहा असली मजा पकोड़ों के साथ है। सही बात है। मैंने कहा नहीं बनेगी रसोई, दुखती है मेरी कलाई। तो इन्होंने कहा आज खिला दो मलाई। और कम ऑन हंस, तुम डॉक्टर हो या हलवाई? बनना तो चाहता था मैं हलवाई, पर मेरे घर वालों को डॉक्टरी सूझ आई। वरना आज बना रहा होता मैं गुलाब जामुन और तुम बना रही होती रसमलाई। वैसे मेरा दिल, मेरी किडनी, मेरी लीवर हो तुम। वक्त बेवक्त आए वो फीवर हो तुम।
तुझमें डूब के मर जाऊं वो रिवर हो तुम, और मेरी जिंदगी में फॉरएवर 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 हो तुम। बात है डॉक्टर हाथी। क्या बात है डॉक्टर हाथी, बहुत अच्छे, बहुत डॉक्टर हाथी, मजा आ गया यार। मौके पे चौका मारे हाथी भाई, क्या बात है। अरे हम आपके प्यार में मर गए, फॉरएवर फॉरएवर फॉरएवर। अरे वाह पापा मम्मी। और कौन बोलने वाला है इसमें? ये जो नाम मेरे हाथ में है, ये नाम किसका खुल रहा है? ये लॉटरी। इस जोड़ी का नाम ही कमाल का है। और इस जोड़ी के लिए मैं क्या कहूं, आपस में इनका संबंध बड़ा ही जबरदस्त है। ऐसे ही हैं बबीता और अय्यर, जैसे रसगुल्ला के ऊपर पड़ा हो सांभर। दोनों को बुलाइए साथ में। चाचा जी, ये मद्रासी में कविता बोलेगा? मुझे क्या मालूम? नहीं पूछ रहा हूँ खाली, हिंदी में बोलेगा मद्रासी में बोलेगा? वो मेरे घर पे थोड़ी रहता है, मुझे मालूम होगा। आप दोनों में से पहले कौन सुना रहा है? पहले तुम सुनाओ। हाँ ठीक है, मिस्टर अय्यर फर्स्ट। जरा तालियां बजाइए। थैंक यू। बबीता, मैं शायर तो नहीं, पर तुम्हें देख कर शायरी याद आ गई। तुम्हें चाहा तो अनारकली याद आ गई, और तुम्हें देखा तो हुर याद आ गई। बबीता, तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी में बहार आ गई। और तुम्हारे शौक पूरा करते करते मेरे को मेरी नानी याद आ गई। क्या बात है यार, तुम्हारी कविता ने तो दिल छू लिया। क्या बात है। हाथी भाई, अय्यर भाई को घर पे पहुंचने दो, फिर नानी क्या दादी भी याद आ जाएगी। सही बात है। मैं दादा एक्सीलेंट था ना भाई क्या बात है, बहुत एक्सीलेंट, बहुत एक्सीलेंट। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि घर जाके कहीं ये एक्सीलेंट जो है वो एक्सीडेंट में तब्दील ना हो जाए। जिस तरीके से हाथ झाड़ रही है बबीता जी, मेरा अनुरोध है कि उनसे घर जाके थोड़ा अय्यर साहब से उचित व्यवहार करें। चलिए अब बबीता जी आप थोड़ा जवाब दीजिए। जी तो दीजिए, सुनाओ आपकी तारीफ में। मेरे तारीफ में ही सुनाना। जी हाँ। कम ऑन। तुम यूं ही खुश रहो, प्यारी प्यारी बातें करते रहो, खर्चे करते रहो, और यूं ही आहें भरते रहो, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो, ठहाके लगाते रहो। मेरा क्या है, लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। बबीता जी ने सही बात की। तालियां। अच्छा से नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपकी इन जोरदार तालियों के लिए। बच्चों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब कौन आने वाला है? कौन हो सकता है ये? चिट मेरे हाथ में है। कौन है? अरे ये तो वही है जिसके हाथ में है सारे गोकुल धाम की चाबी, यानी कि दया भाभी। आराम से दया भाभी। अरे यहाँ अरे बहू कहाँ जा रही है? वहाँ जाना है। ये है दया जेठालाल गढ़ा। बाय द वे दया भाभी, मैं आपको याद दिला दूं कि आज गरबा कंपटीशन नहीं, कविता का कंपटीशन है। हाँ, पर वो आनंद उल्लास हो जाता है ना, तो उसमें गरबा। चलिए अब ये आनंद और उल्लास थोड़ा सा ट्रांसफर कीजिए। कुछ ऐसा सुनाइए, मतलब हमें भी बांटिए ना। कुछ ऐसा सुनाइए कि आनंद और उल्लास से जोरदार तालियां बजाएं। पहले बजवा दूं आपके लिए एक बार? हो जाए तालियां, हो जाए। थैंक यू। अब दया भाभी जरा सुना दीजिए। टप्पू के पापा तो अभी लंदन में है, पता नहीं इस वक्त वो लंदन में क्या कर रहे होंगे। मैं तो उनको बहुत याद करती हूँ, और इसलिए मैं
श्रीमती दया गड़ा, उनके लिए एक शायरी पेश करती हूँ। टप्पू के पापा, आप गए हो लंदन। टप्पू के पापा, आप गए हो लंदन, और आपके बगैर यहाँ नहीं लगता मेरा मन। हर चीज को देखकर आपकी याद आती है। गोल मटके को देखकर आपके पेट की याद आती है। टटू ब्रश को देखकर। मम्मी, टट्टू ब्रश नहीं, टूथब्रश। हाँ हाँ बेटा, वही। टूथब्रश को देखकर आपकी मूछें याद आती है। फाफड़ा जलेबी देखकर आंखें नम हो जाती है। तो भी नॉनसेंस सुने बगैर ठीक से नींद नहीं आती है। क्या करूं टप्पू के पापा, क्या करूं टप्पू के पापा, आपकी याद बहुत आती है। जब बालकनी में आती हूँ तब जबरदस्ती मौन रहना पड़ता है। जब बालकनी में आती हूँ तब जबरदस्ती मौन रहना पड़ता है। कब आओगे आओगे आओगे, कब आओगे, यही बात मुझे रुलाती है। फोन पर जो कही बातें मेरे मन को मनाती है। टप्पू के पापा, आपकी बहुत याद आती है। वेरी गुड दया भाभी, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है भाभी, क्या बात है। आपने तो बिल्कुल इतनी बढ़िया कविता सुना दी कि हद नहीं। दर्द बिल्कुल जीवित हो उठा। आपकी पीड़ा, संवेदना हर शब्द में व्यक्त हो रही है। कमाल कर दिया। थैंक यू, थैंक यू टप्पू के पापा। आप आज यहाँ पर होते तो मुझ पर कविता सुनाते। आपके बगैर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। टप्पू के पापा, अब कहाँ हो? हेलो जेठालाल। पापा का फोन। क्या बात है भाभी, क्या बात है। अरे आपके आंसुओं ने चमत्कार दिखा दिया। गणपति बप्पा ने आपकी सुन ली। अरे सावित्री तो सत्यवाद के प्राण ले आई थी। आपके लिए फोन आ गया है। लीजिए बात कीजिए जेठालाल से। टप्पू के पापा, आप? अरे दया, तू मेरी कविता सुन। अरे आपको कैसे पता चला कि यहाँ कविता का प्रोग्राम है? वो तुझे मेहता साहब बताएंगे, तू पहले मेरी कविता सुन। सुन रही है? सुनाइए कविता, सुनाइए। अरे एक मिनट भाभी, सबको सुनने दीजिए। दया, ये मुझे क्या हो गया। दया, ये मुझे क्या हो गया। लंदन आकर मैंने तुझे एक पल भी याद नहीं किया। माता जी मत बोलना, आगे सुन। अरे याद तो उसे करते हैं, याद तो उसे करते हैं जिसे हम कभी भूलते हैं पगली। क्या बात है। तुझे क्या लगा, तुझे क्या लगा दया कि मैं तुझे भूल गया? नहीं, कभी नहीं। अरे दया, जब भी यहाँ कोई थैंक यू, सॉरी, रिक्वेस्ट बोलता है तो मुझे तुरंत तेरी याद आती है। दया, ये मुझे क्या हो गया। अरे मैं लंदन जाऊं या लखपत, मैं लंदन जाऊं या लखपत, एक बात की तू रख धरपत कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता नटखट। दया, ये मुझे क्या हो गया। हाँ। अरे बरसात तो इधर भी बरसता है। हाँ। अरे बरसात तो इधर भी बरसता है। हाँ। लेकिन मेरा दिल तो टप्पू के पापा ये सुनने को तरसता है।
दया ए दया, ये मुझे क्या हो गया? हाँ। बस इसी के साथ मेरा हो गया। क्या बात है, तालियां! अब कौन है ये देखने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस जादू के गोले के पास और निकालनी पड़ेगी एक चिट, और चिट मेरे हाथ में है, और ये हाथ में जो नाम है वो कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम सारा एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे हमारी अपनी टप्पू सेना, आ जाओ! कमान 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 कमान, यस यस यस, गुड 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 गुड। तो आप लोग सुनाने के लिए तैयार हो? हाँ। सुनाओ सुनाओ। खेलते हैं जब क्रिकेट तब मचती है धूम। हाँ। पर टूट जाता है कुछ तो हो जाती है बूमा बूम। करेक्ट है। हम बच्चे हैं भगवान के फूल। पर क्या हुआ अगर हो गई कभी कभी भूल? प्लीज कीप योरसेल्फ कूल। हम हर काम करते हैं जम के, तभी तो होते हमारे नाम के डंके। हमसे पंगा कभी ना लेना, क्योंकि हम हैं टप्पू सेना। ये हाथ में जो नाम है वो कौन है? कविता में ये आदमी क्या गुल खिला देता है, क्योंकि नॉर्मली तो ये दुनिया हिला देता है। पत्रकार पोपटला। खबरों के रंग में ऐसा हूँ रंगा, खबरों के रंग में ऐसा हूँ रंगा, दुनिया हिला कर रख दूंगा अगर किसी ने लिया मुझसे पंगा। बरोबर। जैसे ही खबर मिली कि कहीं हुई है धमाल, तूफान की तरफ पहुंच जाता हूँ दिखाने अपना कमाल। हाँ हाँ। ना मैं खाता हूँ पान, न किया है मैंने कभी दान, हाँ। फिर भी पूरी दुनिया में है मेरी शान। वाह! क्योंकि मेरी कातिल कलम में है जान। जान, वाह! मुझे कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं, कोई नहीं, चाहे वो चीता हो या भालू। क्योंकि खाने में मुझे पसंद है सिर्फ उबले हुए आलू। ये जो कपल है, इस जोड़े का पति बहुत कुछ सहता है, फिर भी कुछ नहीं कहता है, लेकिन ये संचालक बहुत प्यार से ससम्मान उसका नाम लेता है, क्योंकि वो और कोई नहीं मिस्टर एंड मिसेस तारक मेहता है। इनको ऐसी लगी लगन, लगन, ये तो लिखने में है मगन। मैंने कहा सुनिए आज साड़ियों का सेल है, तो उन्होंने कहा अजी सुनिए यही तो व्यापारियों का खेल है। मैंने कहा सुनिए आपके पास हमारी हर बात का तर्क है, तब इन्होंने कहा अंजलि यही तो लेखक का वर्क है। पर अब हम ये कहते हैं कि जैसे भी है ये वो हमें बहुत पसंद है, क्योंकि अगर हम कागज है तो यही तो हमारी कलम है। क्या बात है, तालियां तालियां। वेरी गुड। तो हुजूर बात कुछ ऐसी है कि जमाने भर की बीवियां अपने पति को जमाने भर से फाइटिंग कराती हैं। जो फर्क है वो बता रहा हूँ कि जमाने भर की बीवियां अपने पति से जमाने भर से फाइटिंग कराती है। एक अंजलि है जो हमसे सिर्फ डाइटिंग कराती है। एक अंजलि है जो हमसे सिर्फ डाइटिंग कराती है। कुछ भी खाने को देखूं तो जी बहुत सुलगता है, इतना करेला पिला दिया है कि नींद भी मीठा लगता है। लेकिन सच कहा, मुझे साड़ियों की सेल नजर नहीं आती। क्या मुझे मॉल की सुंदरता नहीं लुभाती? क्या मुझे सुंदर चीजों से प्यार नहीं है? लेकिन क्या करूं, लिखना मेरा धर्म है, व्यापार नहीं है, और मैं अपने धर्म से भाग नहीं सकता। जब तक देश का भविष्य न लिख दूं, कागज कलम त्याग नहीं सकता। मुझे ईश्वर से बस एक वरदान चाहिए जिसपे हम सब गर्व कर सकें, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात है। तो अब आ रही है माधवी भाभी अपने हस्बैंड भिड़े जी के साथ। मेरी प्रिय माधवी, तुम ना इतिहास का कोई पुराना पाठ हो, ना विज्ञान का विस्मयकारक ज्ञान।
तू स्कूल जैसा बोल रहा है। ना कोई गणित की गुत्थी हो, ना ही साहित्य का अटपटा सवाल। तुमसे अगर कोई भी प्रश्न पूछो तो जिसका देती हो तुम एक ही जवाब। तुमसे अगर कोई भी प्रश्न पूछो तो जिसका तुम देती हो एक ही जवाब। अगो भाई, मेरे पापड़ मेरे अचार, मेरे पापड़ मेरे अचार। अगो भाई। जवाब दे दो मासी भाभी, जमकर। मैं बात करूं अचार की, मैं बात करूं अचार की, आप बात करो शिष्टाचार की। हमारे जमाने का उनका खेल, हमारे जमाने का उनका खेल, मेरे अचार में थोड़ा सा तेल। वो दुनिया को सिखाते हैं उच्च विचार, मैं करती हूँ अचार का प्रचार। हम में होती है तू मैं दो चार, फिर भी मिलते हैं हमारे विचार। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तो दोस्तों, आज ये पति पत्नी का महायुद्ध, जिसमें इतनी शायरी और कविताओं के तीर चले, उस कार्यक्रम को हम समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। मेहता, मुझे भूल गया? चाचा जी तो रह गए। अरे भाई, टप्पू की दादी आज मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे दिल में तो है ना। चाचा जी, मतलब अगर आप कुछ कहना चाहें और हम रोक लें तो ऐसा हो सकता है क्या? चले आइए चंपक चाचा। वो टप्पू की दादी के लिए मैं दो शब्द कहूंगा। हाँ। टप्पू की दादी सुन, गुजरे हुए कल की याद आती है, गुजरे हुए कल की याद आती है, उन लम्हों की याद आती है तो आंखें भर आती है। वह सुबह सुहानी, वह शाम सुरीली डूब जाती है जब टप्पू की दादी तेरी याद आती है। कड़ी धूप में तू पेड़ की छांव थी, रेत के मैदान में तू पानी की बौछार थी। बस इतनी प्रार्थना है भगवान से कि भगवान किसी को प्यार में फिदा ना करे, अगर करे तो कभी जुदा ना करे, कभी जुदा ना करे। चाचा जी, इसे कहते हैं हमारे जमाने का प्यार। ये भिंडी मास्टर, ये मेरे जमाने का है, तेरे जमाने का नहीं। मेरे जमाने में तो तू पैदा भी नहीं हुआ था। सही बात है।